हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज बच्चों बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको बोलते हैं एपी, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए बच्चों। समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखते हैं बेटा, समांतर श्रेणी जैसे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। सपोज करो हमने ये नंबर ले लिए। अब यहां पर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालूंगा। कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब है दो क्रमागत टर्म्स, क्रम से आने वाले टर्म्स का हमें डिफरेंस ले लेना है। अब अगर यहां पर बेटा मैं डिफरेंस ले रहा हूं, 2 से 1 को घटाऊंगा तो 1 आएगा। ऐसा नहीं कि 1 और 3 का ले लेना है, फिर वो कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे, वो क्रमागत नहीं होगी, क्योंकि हमने एक बीच में छोड़ दिया। एक भी छोड़ना नहीं है, बीच के आप कोई भी दो ले लो, लेकिन क्रम से लेना। 4 5 लेना ही है, 4 6 नहीं ले सकते हम। क्या बात समझ नहीं गई? तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का होना बिल्कुल कंपलसरी है। अब बेटा 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 1। सही है। 4 में से 3 को घटाएंगे तब भी बनाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तब भी बनाएगा। और अगर 6 में से 5 को घटाएंगे तब भी बनाएगा। यहां पर एक खास बात हो रही है। क्या है वो खास बात? कि अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्लियर हो रहा है ना, क्रमागत टर्म्स, अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहा हूं ना, तो हमेशा फिक्स बना हुआ है। 1 1 1 1 हर बार यही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अगर एक एग्जांपल ले लें हम, यहां पर 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहां पर देखो, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेने हैं। 2 और 6 नहीं ले सकते, 2 और 4 लेना है, 8 और 10 लेना, कोई भी लेना, दो कॉन्जुगेटिव लेना है। समझ आ रही है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का मतलब? 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 10 में से 8 गया तब भी 2 बचेगा, 12 में से 10 गया 2, और 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया 2। देखो यहां भी बात हो रही है, यहां भी जो डिफरेंस है वो फिक्स बना हुआ है। क्लियर? देखो यहां भी डिफरेंस क्या बना हुआ है? फिक्स बना हुआ है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो कि उनका डिफरेंस फिक्स बना रहे, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या बन रहा है? हमेशा फिक्स रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। तो इस सिचुएशन पर ये वाला जो सीक्वेंस, ये जो पैटर्न दिया गया है, ये एपी है और ये वाला भी एपी है। जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। ओके। और नीचे वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है? नीचे वाला डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। ठीक है। अब देखना आप लोग, इस डिफरेंस को एक खास नाम दिया गया, क्योंकि खास प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सब में फिक्स बना हुआ है, सब में कॉमन है। 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है ना। उसमें 1 1 1 1, इसमें 2 2 2। जोड़ी नहीं गई, ऑर्डर से है, कुछ भी आ सकता है। किसी में डिफरेंस 6 आ सकता है, किसी में 4 आ सकता है, किसी में 2 आ सकता है, किसी में 0 भी आ सकता है। कोई जोड़ी नहीं गई, डिफरेंस ऐसा ही मिले, लेकिन जो भी मिलेगा फिक्स मिलेगा। क्या बात में आ रही नहीं आ रही? जो भी मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। अब इस यहां पर ऊपर वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। नीचे वाला डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। इस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। पहले वाले में कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। दूसरे वाले में बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है? दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो ये होती है एपी की। क्या आपको कॉमन डिफरेंस भी क्लियर हुआ? जो डिफरेंस हमें मिलता है ना, फिक्स डिफरेंस, उसको क्या नाम दिया गया था? कॉमन डिफरेंस नाम दिया जाता है। ठीक है। और हमेशा इस कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अभी सब आएगा धीरे धीरे। अब जैसे यहां पर मैं एक रिपीटेड टर्म्स ले रहा हूं, 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे करते करते चलेगा। अब यहां पर डिफरेंस लेंगे 0, यहां पर डिफरेंस लेंगे 0, 1 से बन गया 0, 1 से बन गया 0, 1 से बन गया 0। क्या यहां भी डिफरेंस फिक्स आ रहा है? क्या ये भी एपी है कि नहीं है? यहां पर कॉमन डिफरेंस बोलो क्या है बेटा? यहां पर कॉमन डिफरेंस बोलो। यहां पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0। सब में डिफरेंस फिक्स आए, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो क्या होगी? सिर्फ एपी होगी। अच्छा, कभी ऐसा लिख लिया है 1 4 9 50। अब बताओ डिफरेंस ले, 4 और 1 का डिफरेंस कितना बेटा? 3।
9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5। 50 और 9 का डिफरेंस कितना है? 41। आप बताओ यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर बेटा कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहां पर डिफरेंस बार बार बदल जा रहा है, तो ये एपी नहीं है। क्या समझ आ रही है? जब डिफरेंस बदलता जाएगा तो उसको एपी हम नहीं कह सकते, जब डिफरेंस फिक्स आ जाएगा तो उसको एपी कहेंगे। आप देखो इस सिचुएशन पर डिफरेंस फिक्स था तो हमने इसका क्या नाम दिया? एपी। और इस वाले सीक्वेंस में भी डिफरेंस क्या था बेटा? फिक्स था, तो इसको भी हमने क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। और इस फिक्स डिफरेंस को हमने एक नाम दिया कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना आया? 1। सेकंड सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बेटा कितना आया? 2। अगर एपी है तो जो डिफरेंस मिलता है उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर आते हैं, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 0, बार बार वही आ रहा है, फिक्स है, बदल नहीं रहा, तो इसका क्या नाम रखेंगे? एपी। ये क्या होगा? इसका एपी होगा, क्योंकि डिफरेंस फिक्स है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डिफरेंस बदल बदल के आ रहा है, तो ये एपी कभी नहीं हो सकती। क्या एपी क्लियर हुआ? और एपी ना होने की कंडीशन भी समझ में आई। अच्छा, एपी होना या ना होना ये किस बात पर निर्भर करता है? एपी होना या ना होना ये डिफरेंस पर निर्भर करता है। अगर डिफरेंस फिक्स तो कहेंगे एपी, और अगर डिफरेंस बदल गया तो फिर वो एपी नहीं हो सकता। ऐसा बेटा केवल 2-4 टर्म्स के साथ नहीं होना चाहिए, पूरे जितने भी सीक्वेंस में है नंबर सबके साथ होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, कहीं 10 आ गया, 12 आ गया। अब जरा देखते हैं इसका डिफरेंस बेटा कितना है? 1। इसका डिफरेंस क्या है? 1। इसका डिफरेंस क्या है? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 6। और इसका डिफरेंस क्या है? 2। ये एपी नहीं है। कुछ समय तक तो पैटर्न चल रहा था, उसके बाद बदल गया। कभी नहीं बदलना चाहिए। जहां तक ये सीक्वेंस, जहां तक नंबर है ना, पूरे नंबर में फिक्स रहना चाहिए। यहां पर तो यहां तक चला, यहां गड़बड़ हो गया, तो ये भी एपी नहीं हो सकती। क्या बात आपको एपी क्लियर हुई? इसको बोलते हैं एपी। एपी समझ आ रहा है? एपी का कॉमन डिफरेंस भी समझ में आया। तो एपी क्या है? व्हेन डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज फिक्स्ड देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। हिंदी में जब 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा फिक्स होता है, नियत होता है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी यानी एपी कहलाता है। क्या बात में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं इसको। देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। इसके एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं बोर्ड में, ठीक है। आपको लॉन्ग आंसर में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अच्छे बच्चे, सारे टॉपिक को कवर किया जाता है, ठीक है। सारे टॉपिक को कवर करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो हर टॉपिक पर आपको कमांड अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखते हैं बेटा, अब देखना यहां मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है, मेरे पास फर्स्ट टर्म पता है, हिंदी में प्रथम पद। अब फर्स्ट टर्म जब भी बोलूंगा हिंदी वाले बच्चे उसको फर्स्ट टर्म समझेंगे, ठीक है, प्रथम पद समझेंगे। जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को मैं ले लूं, मैं कॉमन डिफरेंस को बेटा ले लेता हूं 2। कॉमन डिफरेंस क्या ले लेता हूं? 2। अब देखना ये एपी कैसे मिलेगी। पहला तो 1 रहेगा। अब बेटा अगर इसमें मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, और इस वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा 2 ही ना, तो 7 हो जाएगा। देखो डिफरेंस 2 बना हुआ है, 2 2 2। क्या एपी बनाने का फंडा आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाओ, जो कॉमन डिफरेंस है आपको एपी मिलती जाएगी। देखना 7 में 2 ऐड करूंगा 9, 9 में 2 ऐड करूंगा 11, 11 में 2 ऐड करूंगा 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलती रहेगी। यानी कि एपी बनाने का हमारे पास एक तरीका पता चल गया। हमें अगर फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो हम एपी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। नहीं समझ में आई क्या बात? अब बेटा जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं इफ कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड फर्स्ट टर्म, हिंदी में प्रथम पद, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, तब समांतर श्रेणी क्या होगी? कभी हिंदी भी यूज कर ले। समांतर श्रेणी क्या होगी?
पहला 1 है और इसका सार्वांतर, हिंदी में कॉमन डिफरेंस को सार्वांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वांतर। अब देखो 1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 5, और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा 9, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करूंगा 13, 13 में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा 17। ये देखो बन गई। एपी बनाने का वे पता चला आपको, तरीका पता चला, समांतर श्रेणी बनाने का तरीका पता चला आपको। अगर प्रथम पद और सार्वांतर दे दिया जाए तो आप प्रथम पद लिख के उसमें सार्वांतर ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, हर बार 4 4 4 ऐड कर देंगे। हर आने वाले टर्म्स पर आप 4 ऐड करेंगे तो आपको एपी मिल जाएगी। क्या बात में आ गई? अब देखते हैं बेटा, हम एक फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या बनाया? हम एक फार्मूला बनाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा कैसे बनेगा फार्मूला। अब बताओ बेटा, एपी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एपी बनाने के लिए 2 चीज कंपलसरी है। पहला है ना, एपी बनाने के लिए हमें प्रथम पद, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। बताओ बेटा सही है? लो, ये तो अभी तो इसी का इंट्रोडक्शन मैंने किया कि एपी बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी बन पाएगी एपी, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो होना स्वाभाविक है। जैसे बेटा मैं मान लेता हूं यहां पर अपने जनरल फॉर्म में, माना फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है। फर्स्ट टर्म कितना बेटा? ए। एंड कॉमन डिफरेंस बेटा अगर मैं मानूं, कॉमन डिफरेंस को मैंने डी मान लिया। फर्स्ट टर्म मैंने क्या माना बेटा? ए, एंड कॉमन डिफरेंस को क्या माना मैंने? डी। अब बेटा हमें एपी बनाना है, देन एपी बनानी है तो एपी क्या आ जाएगा बेटा? पहले तो ए रहेगा, अब इसमें डी ऐड करना स्टार्ट करो तो हो जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें डी ऐड करोगे तो a प्लस 2d, क्योंकि पहले से d था, एक d और आ जाएगा तो हो जाएगा 2d। और इसमें बेटा a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर? अब बिल्कुल बेटा अपनी ऑब्जर्वेशंस को पूरी तरह से फोकस करो। यहां पर आपको ऐसी चीज बता देंगे ना कि फार्मूला दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम यही कि आपको लगेगी वाह फार्मूला कैसे आ गया, क्रिएट कैसे हो गया। देखना, यहां पर बेटा फर्स्ट टर्म था तो डी खत्म ही, डी है ही नहीं। यहां सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, बोलो है कि नहीं बेटा? ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब यहां पर सब लोग पूरी तरह से अपने माइंड को यहीं पर एकदम कंसंट्रेटेड कर दो, एकदम यहीं पर फोकस कर दो। आपको समझाते हैं फार्मूला कैसे बनाया जाए। बेटा इसको देखो, डी को देखो, बस ए तो सब में सेम है, ए पर फोकस करने की नीड ही नहीं। क्यों बेटा? हमें मालूम है, देखो ए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ए चेंज नहीं हो रहा, ए नो चेंज, ए इज नो चेंज। तो बेटा चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब हर जगह ए रहेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना। चेंज क्या हो रहा है? डी के आगे वाला नंबर, ध्यान से देखो, वही चेंज हो रहा है, बोलो, क्योंकि डी भी हर जगह है, लेकिन डी के आगे वाला नंबर बदलता जा रहा है। देखो फोकस करो, ठीक है? ये समय क्या क्या बेटा चेंज नहीं हो रहा? ए चेंज नहीं हो रहा, डी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? डी के आगे वाला नंबर। बेटा देखना कैसे चेंज हो रहा है, अगर ये पता चल जाए मैं ना तो जो भी कहोगे वो मैं निकाल दूंगा। देखते हैं, दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है तो बेटा डी के आगे कितना है? 1। तीसरा टर्म है तो डी के आगे कितना है? 2। ध्यान से, चौथा टर्म है तो डी के आगे क्या है? 3। पांचवा टर्म्स है तो डी के आगे क्या है? 4। इसी प्रकार बेटा छठा टर्म्स होगा तो ए और डी तो रहेगा ही, तो बताओ छठा टर्म होगा तो डी यहां क्या है? 5d, मतलब एक कम है, डी के आगे वाला नंबर एक कम है टर्म्स से। देखो छठा था तो 5 आया, ध्यान से देखना, 5 था तो 4 आया, 4 था तो 3 आया, 3 था तो 2 था, 2 था तो 1 था, और 1 था तो कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं ना, एक एक कम होता जा रहा है, क्या कम होता जा रहा है? एक एक। अब आप बताओ, अगर बेटा मैं आपसे पूछूं 9th टर्म क्या है, आप लिख दोगे ए लिखेंगे सर, डी लिखेंगे, लेकिन एक कम कर देंगे, 9 से कम करें तो हो जाएगा 8d। बोलो नहीं समझ में आता रही है? अच्छा आप बताओ बेटा,
जिससे मैं पूछूं वही टर्म्स बता दोगे। आपसे पूछूं बताओ 12th टर्म कितना हो जाएगा, तो आप ये बताओगे सर ए लिख दिया जाए, डी लिख दिया जाए, लेकिन डी के आगे एक कम रहेगा, 12 है तो 11 रहेगा। बोलो नहीं समझ बात आई, फील हो रहा है ये। अब आपसे पूछे बेटा कि आप मुझे बताओ कि 20th टर्म कौन सा होगा, आप बता दोगे तुरंत सर ए तो लिखना ही है, डी भी लिखना है, प्लस लगाना, लेकिन डी के आगे क्या रहेगा बेटा 19th रहेगा, एक कम कर देना बस, जो भी यहां से करना उससे एक माइनस कर देना है। ठीक, अब बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मुझे कि nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या आप कहोगे सर ए तो लिखना ही है, डी भी लिखना, प्लस लगाना है। अब डी के आगे क्या होगा बेटा, nth टर्म की बात हो तो n से एक कम कर दो, ये लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपको ये टर्म्स फील हुआ? ये फार्मूला रटना नहीं है, समझना है कि आया कैसे एक्चुअल में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये फार्मूला क्लियर हो रहा है तो वास्तव में कैसे आया। अब इसी nth टर्म को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने इसका नाम दे दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो, क्या nth टर्म क्लियर हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार फार्मूला तो मतलब कोई नई चीज नहीं है, लग रहा है कि हम लोगों ने ही फॉर्मेट किया इसको, हम लोगों ने ही इसको बनाया है? सच में ये सब हम लोगों की मेहनत ही है एक प्रकार से। हालांकि बना तो है, जिसने भी किया होगा ग्रेट है वो, लेकिन उसके रिसर्च को बता पाना, इसे रिप्रेजेंट कर पाना, ये भी तो चैलेंजिंग होता है। आपने और सबने मिलकर देखो इस फार्मूले को कैसे बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या nth टर्म का फार्मूला सबको समझ में आ रहा है? पास में आ गया? कैसे आया था वास्तव में, हमारे बुक में ऐसा क्यों लिख दिया जाता है? तो आज आपको पता चल गया होगा कि बुक में यही फार्मूला ऐसा क्यों लिखा होता है। तो बेटा nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताओ बेटा, a को मैंने क्या लिया था? फर्स्ट टर्म, तो a क्या है? फर्स्ट टर्म। d को मैंने क्या लिया था? कॉमन डिफरेंस, तो d है कॉमन डिफरेंस। आपको यहां ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको हिंदी में बोला जाता है nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोट कर सकते हैं बच्चों।